शुरू करते हैं करंट अफेयर नियुक्तियों का दूसरा वीडियो जो अप्रैल 2025 तक अपडेट है। यह करंट की ऐसी नियुक्तियां हैं जो बहुत बेसिक हैं, हम सभी को अवश्य मालूम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कुछ नियुक्तियां हैं जिसके लिए लास्ट एक वीडियो आएगा अपॉइंटमेंट का, नियुक्तियों का। तो इस प्रकार से नियुक्तियां कंप्लीट हो जाएगा। एक एक टॉपिक को हम लोग करंट अफेयर अप्रैल मई 2025 तक अपडेटेड पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जीएस का सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट को उठा करके इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, यूपी स्पेशल, इन सभी को पढ़ेंगे और हिंदी को भी पढ़ा जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक प्रश्न मैंने कल वीडियो में पूछा था आप सभी से कि भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। फर्स्ट महिला सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनी थी। तो आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट आया था न्यायमूर्ति फातिमा बीबी की। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, न कि मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश महिला अभी तक देश के इतिहास में कोई नहीं बनी है, याद रखे रहिएगा। और उम्मीद है कि 2026 तक बीबी नागरत्ना, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं, सीनियरिटी के आधार पर, कोलोजियम की सिफारिश पर बन सकती हैं। 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट महिला सीजेआई बन सकती हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे चुना गया। महानिदेशक है डीजीपी किसे चुना गया, किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर है अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जी को एसएसबी का डीजी महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगर बात किया जाए एसएसबी का, तो एसएसबी का गठन 1963 में हुआ था। जो नेपाल की सीमा पर ड्यूटी करते जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं। नेपाल की सीमा पर ड्यूटी करने वाले अर्धसैनिक बल हैं एसएसबी। अर्धसैनिक बल क्या होता है, इसे अंग्रेजी में हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं। अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगर बात किया जाए आर्मी का, तो सेना के जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स, वो तीनों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। और पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन आता है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल का निदेशक अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है दलजीत चौधरी जी को। दलजीत चौधरी जी को सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी महानिदेशक चुना गया। बीएसएफ की बात की जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का गठन 1965 में हुआ था। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उसी समय बीएसएफ का गठन किया गया पाकिस्तान की सीमा वाले भारतीय राज्यों में ड्यूटी करने के लिए। तो ये स्पेशली पाकिस्तान सीमा के लिए हमारी अर्धसैनिक बल है और अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अगर बात किया जाए पाकिस्तान से युद्ध की, तो जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था इतिहास में, पहला 1947, दूसरा 1965, तीसरा 1971 और चौथा कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध 1999, 1947, 1965, 1971 और कारगिल का युद्ध 1999। तो पूछे प्रश्न, पाकिस्तान की सीमा पर अर्धसैनिक बल कौन सी ड्यूटी देती है। तो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके डीजी अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं दलजीत चौधरी जी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डीजी यानी कि महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर है ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र सिंह जी को अभी हाल ही में सीआरपीएफ का डीजीपी नियुक्त किया गया, डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। बात किया जाए सीआरपीएफ का स्टैटिक जीके, तो सीआरपीएफ का गठन 1939 में हुआ था। 1939 में सीआरपीएफ का गठन हुआ था, तब इसका नाम क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स था। क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स।
फिर 10 साल बाद, याद रहे 10 साल बाद 1949 में वर्तमान नाम अस्तित्व में आया, इसका पुनर्गठन किया गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हुआ सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये भी अर्धसैनिक बल है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके डीजी अभी हाल ही में ज्ञानेंद्र सिंह नियुक्त हुए हैं। आप लोग कमेंट में एक उत्तर बताइए कि ज्ञानेश कुमार अभी हाल ही में क्या नियुक्त हुए हैं। ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह है, ज्ञानेश कुमार कमेंट में उत्तर करिए कि किस पोस्ट पर वो नियुक्त हैं। अच्छा, चौथा प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया। निदेशक नहीं, ये सारे लोग महानिदेशक हैं, सारे पैरामिलिट्री फोर्स के महानिदेशक हैं। डीजी बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल अंग्रेजी में बोला जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अभी हाल ही में डीजी किसको नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर है बी श्रीनिवासन। बी श्रीनिवासन जी को अभी हाल ही में एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया, डीजी नियुक्त किया गया। अगर बात किया जाए एनएसजी के गठन का, तो एनएसजी का गठन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन 1986 में हुआ था। एनएसजी का गठन 1986 में हुआ था। आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया एस परमेश जी को। एस परमेश जी अपने देश के भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बात किया जाए भारतीय तटरक्षक बल के गठन का, तो इसका गठन 1977 ईस्वी में हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल का गठन 1977 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे कि सबसे पहली पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है अपने देश की, तो 1835 ईस्वी में कछार लेवी नाम से, 1835 ईस्वी में कछार लेवी नाम से एक पैरामिलिट्री फोर्स गठित हुई थी, जो आज के डेट में असम राइफल नाम से जानी जाती है। असम राइफल भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल। इसके डीजीपी वर्तमान में विकास लखेरा जी हैं। विकास लखेरा असम राइफल के डीजीपी हैं, विकास लखेरा जी। इसके बाद 1939 ईस्वी में सीआरपीएफ, क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स का गठन हुआ था, जो बाद में 10 साल बाद 1949 में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बना था। अगर बात की जाए सीआरपीएफ के डीजीपी की, तो ज्ञानेंद्र सिंह जी, ज्ञानेंद्र सिंह जी सीआरपीएफ के डीजीपी ज्ञानेंद्र। इसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, चाइना ने बाह्य आक्रमण कर दिया था, तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। उसके बाद एक फोर्स गठित हुआ 1962 में, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसके वर्तमान में डीजी हैं राहुल रसगोत्रा, राहुल रसगोत्रा, राहुल रसगोत्रा जी आईटीबीपी के प्रमुख हैं इस समय। 1963 में एक फोर्स गठित हुआ, इसका नाम है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। इसके वर्तमान में डीजीपी हैं अमृत मोहन प्रसाद जी, अमृत मोहन प्रसाद। उसके बाद 1965 में बीएसएफ का गठन किया गया। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो बीएसएफ का गठन किया गया, पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ का गठन किया गया। बीएसएफ के प्रमुख हैं दलजीत चौधरी जी, दलजीत चौधरी जी बीएसएफ के डीजी हैं दलजीत चौधरी जी। उसके बाद 1969 ईस्वी में सीआईएसएफ का गठन हुआ। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की ड्यूटी करता है। सीआईएसएफ, सीआईएसएफ की बात की जाए तो सीआईएसएफ के डीजीपी हैं वर्तमान में राजविंदर सिंह भट्टी जी, राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी 1969 में गठित सीआईएसएफ के वर्तमान में डीजी हैं। इसके अलावा 1977 में आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन हुआ था, और एक फोर्स है एनएसजी, एनएसजी का गठन 1986 में हुआ था, 1986 में।
एक बार देख लेते हैं। भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल, जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में ड्यूटी करती अर्धसैनिक बल है। ये सारे अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आती है और सेना जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। असम राइफल के डीजी विकास लखेरा जी हैं और सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र सिंह जी हैं। आईटीबीपी के डीजी राहुल रसगोत्रा जी हैं। एसएसबी के डीजी अमृत मोहन प्रसाद जी हैं। बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी हैं और सीआईएसएफ के डीजी राजविंदर सिंह भट्टी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख एस गोपाल कृष्णन जी को नियुक्त किया गया। एस गोपाल कृष्णन जी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात किया जाए एसएससी का, तो इस एसएससी का गठन 1975 में हुआ था। 1975 में इसका जब गठन हुआ तो इसका नाम था सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन। सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। बाद में इसका नाम 1977 में वर्तमान नाम अस्तित्व में आया, कर्मचारी चयन आयोग 1977 में। इसके प्रमुख है एस गोपाल कृष्णन। यह केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए एक आयोग है। केंद्रीय स्तर के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा के माध्यम से एसएससी, जैसे आपके एसएससी जीडी का परीक्षा, एसएससी 10+2 का, एसएससी मैट्रिक्स का, एसएससी सीजीएल का एग्जाम, तमाम एग्जाम जो है एसएससी कंडक्ट कराती है। इसके वर्तमान में प्रमुख एस गोपाल कृष्णन जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया जी को 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, अरविंद पनगड़िया जी का नाम पहले भी आप सुने होंगे, पढ़े होंगे। यह नीति आयोग के पूर्व में उपाध्यक्ष भी थे। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। केंद्रीय वित्त आयोग है ये। अगर आपसे पूछे कि राज्य वित्त आयोग का गठन, तो अनुच्छेद 243 आई में है। अब याद कैसे करेंगे? आपको याद होगा कि पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 243 है। आई से होता है इनकम, तो इनकम यानी कि वित्त आयोग, तो कोरिलेट करा लीजिएगा कि अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन है, जो पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय होता है उससे संबंधित होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा होता है। केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा, रेवेन्यू जो कलेक्ट हुआ है, टैक्सेस जो कलेक्ट हुए हैं केंद्र और राज्य द्वारा मिला करके, उसमें उत्तर प्रदेश को हिस्सा कितना देना है, केरल को कितना देना है, गोवा को कितना देना है, बड़े राज्य को कितना देना है, छोटे राज्य को कितना देना है, वो सब निर्धारण वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी जी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। याद रहे इतना पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है बी राम सुब्रमण्यम। बी राम सुब्रमण्यम जी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदैव सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश ही होते हैं। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में, तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम बना। इसी अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, रंगनाथ मिश्र जी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो महत्वपूर्ण संस्थान है ये, आपको पता होगा अंतरिक्ष कार्यक्रमों को संचालन करने वाली, रेगुलेट करने वाली देश की शीर्ष संस्थान है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं एस सोमनाथ जी के बाद वी नारायणन। पूर्व में एस सोमनाथ जी थे, उसके बाद वी नारायणन जी को इसरो का अध्यक्ष चुना गया। इसरो के स्टैटिक जीके को देखते हैं। इसरो का गठन 1969 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसरो पूर्व से कार्यरत थी। इसका पूर्व में नाम था इनको स्पोर का गठन 1962 में हुआ था। इनको स्पोर 1962 में गठन हुआ था। अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आग्रह पर विक्रम साराभाई ने इनको स्कोर का गठन किया था। किसने गठन किया था? विक्रम साराभाई। इसीलिए प्रश्न पूछता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का फादर, जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनके नाम से केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित है। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। यही इनको स्पोर संगठन 1969 में पुनर्गठित होकर के इसरो बना। इसरो का मुख्यालय पूछे तो बंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में। इसरो का लॉन्च पैड कहां पर है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न। इधर 2-3 साल के एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछा है, जैसे देखे होंगे सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछा था कि इसरो का सेकेंड लॉन्च पैड कहां स्थापित हो रहा है? तो कुलशेखरपट्टनम उसका उत्तर था। कुछ लोग पढ़े थे थूथुकुडी। तो थूथुकुडी कुलशेखरपट्टनम एक ही है, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। लेकिन अगर पूछे कि इसरो का सबसे पहला लॉन्च पैड क्या था, तो इसरो का सबसे पहला लॉन्च पैड थुम्बा था। थुम्बा किस राज्य में पड़ता है? केरल राज्य में पड़ता है। वर्तमान में यह कार्यरत नहीं है। उसके बाद जो है श्रीहरिकोटा द्वीप पर, श्रीहरिकोटा आइलैंड है, द्वीप है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर पड़ता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर पड़ता है, और यह चारों ओर से एक झील के बीचों बीच में स्थित है। उस झील का क्या नाम है? पुलिकट झील। पुलिकट झील के बीच में श्रीहरिकोटा द्वीप है, जो इसरो का वर्तमान में मुख्य लॉन्च पैड है। इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसे सार भी कहते हैं, कहां स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसके अलावा सेकेंड लॉन्च पैड कहां स्थापित हुआ? तो थूथुकुडी में। थूथुकुडी में सेकेंड लॉन्च पैड स्थापित हुआ, जो तमिलनाडु में कुलशेखरपट्टनम भी है। और थर्ड भी अनाउंस हो गया है, थर्ड की भी घोषणा हो गई है। तीसरा लॉन्च पैड स्थापित होगा, वो भी श्रीहरिकोटा में ही होगा। श्रीहरिकोटा में देश का तीसरा लॉन्च पैड होगा। तो इतना बात याद रहेगा। अच्छा, इसी के तरह, इसी के समकालिक एक और संगठन है डीआरडीओ। डीआरडीओ और इसरो में थोड़ा सा बस अंतर बता देते हैं, आगे हम लोग और भी डिटेल करेंगे। डीआरडीओ जो है वो मिसाइल टेस्टिंग करने की एक रेंज है और संगठन है, जो उड़ीसा से टेस्टिंग करती है। उड़ीसा में बालासोर जिला है, वहां पर व्हीलर द्वीप है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। वहां से मिसाइल का परीक्षण होता है, टेस्टिंग होता है। और श्रीहरिकोटा से उपग्रह का प्रक्षेपण होता है। मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा से, उड़ीसा में भी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, और उपग्रह का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से होता है। तो दोनों में अंतर रखे रहेगा, आगे हम लोग डिटेल करेंगे। अंतिम प्रश्न आज का है, फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? FICCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है हर्षवर्धन जी को। हर्षवर्धन जी को फिक्की संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रश्न होगा मन में कि फिक्की आखिर क्या है? तो फिक्की का स्ट्रेटेजी के देखते हैं हम लोग। फिक्की संगठन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। फिक्की का गठन 1927 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में नई दिल्ली में है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसका गठन घनश्याम दास बिरला, इसका गठन घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर, इन दोनों लोगों ने मिलकर के किया था। पूछता प्रश्न कि किसके सलाह पर फिक्की संगठन का गठन किया गया था? तो महात्मा गांधी के सलाह पर फिक्की संगठन का गठन किया गया था।
किसके सलाह पर? महात्मा गांधी के सलाह पर। याद रखिएगा, ये कई बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद दो प्रश्न और इससे बनता है, आखिर फिक्की है क्या और फिक्की का फुल फॉर्म। तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स। यह देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी व्यापारिक संगठन है। देश की सबसे पुरानी और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी व्यापारिक संगठन कौन सी है? तो फिक्की है। धन्यवाद।